दोस्तों नमस्कार। फिल्म एक्टर सैफ अली खान आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज होकर फाइनली घर पहुंच गए और घर पहुंचने के बाद उनकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अपने समर्थकों का अभिवादन करते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में एक छोटी सी पट्टी देखने को मिली, बाकी तो शेर हैं ही सैफ अली खान, क्योंकि एक शेर की तरह जिस तरह से चाकू लगने के बाद भी वो अपने खुद एक ऑटो करके हॉस्पिटल गए थे, उसकी चर्चा डॉक्टर ने खुद उनकी तारीफ की थी। लेकिन अब सवाल है कि सैफ अली खान घर तो आ चुके हैं, उनकी सुरक्षा कैसे होगी। पुरानी जो सुरक्षा की टीमें थी उन्हें रिमूव कर दिया गया है, उन्हें हटा दिया गया है और अब नई टीम उन्हें सुरक्षा की मिली है। और ये नई टीम जिस खलनायक की है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि ये खलनायक की जो टीम है ये सैफ अली खान के साथ अब 24 घंटे रहेगी। मतलब ऐसा नहीं कि सैफ अली खान को कोई चोर चक्का के यूं चाकू मार के चला जाए। दोस्तों आज एक और आरोपी जो है उसको लेकर एक खुलासा हुआ है। उसने सैफ अली खान को इतने चाकू क्यों मारे, उसने अपने आज के एक पूछताछ में उसने कबूल किया है। क्योंकि देखिए आरोपी जो है उसका इतना लंबा चौड़ा नाम है कि मैं बार बार नाम भूल जाता हूँ। शरीफुल मोहम्मद इस्लाम शहजाद। उसने पूछताछ में आज कहा है कि सैफ अली खान को मारना नहीं चाहता था, वो सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के इरादे से गया था, लेकिन सैफ अली खान ने उसे मारने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि उसे पहली बात तो ये नहीं पता था कि सैफ अली खान एक एक्टर हैं और इतने फुर्त होंगे वो और इस तरह से उसकी कमर को पकड़ लेंगे कि उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। और जब उसे लगा कि भाई अब तो छुड़ाना मुश्किल है तो उसने फिर अपना आपा खो दिया और सैफ अली खान को एक के बाद एक कई चाकू मारे, जब तक सैफ अली खान ने उसे बेसुध होकर छोड़ नहीं दिया। हालांकि इस पूरे मामले में देखिए सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो रोनित रॉय हैं जो एक्टर हैं, वो अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते हैं और उनकी कंपनी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े फिल्म स्टार को भी सिक्योरिटी मुहैया कराती है। जैसे अमिताभ बच्चन को भी वो सिक्योरिटी दे चुके हैं, अक्षय कुमार जैसे दिग्गज एक्टर को भी सिक्योरिटी दे चुके हैं। रोनित रॉय की सिक्योरिटी कंपनी अब सैफ अली खान के इर्द गिर्द रहेगी, यानी कि सैफ अली खान के पास पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर फटकने की सोचना भी अब ऐसे चोर चक्कों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए दोस्तों इस पूरे मामले में जैसा मैंने जिक्र किया था कि आज जब सैफ अली खान अपने घर पहुंचने वाले थे तो सबसे पहले ये कहा गया कि वो फॉर्च्यून हाइट जाएंगे और फिर उसके बाद सतगुरु शरण अपार्टमेंट जहां पर उनके साथ ये पूरा वाक़या हुआ तो वैसा ही हुआ और वो गए वहाँ पे। लेकिन इस दौरान एक बातें निकल कर सामने आ रही थी कि लोग एक इमेज कल्पना कर रहे थे कि सैफ अली खान क्या व्हील चेयर पर आएंगे या सैफ अली खान को ज़्यादा चोटें लगी हैं। क्योंकि देखिए अंदर की जानकारियां तो यही निकल कर सामने आ रही थी कि सैफ अली खान सेफ हैं, रिकवर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से मतलब खुद चलते हुए मुस्कुराते हुए एक शेर की तरह आएंगे ये शायद किसी ने भी नहीं कल्पना किया होगा। सबने सोचा होगा कि भाई रीढ़ की हड्डी के पास अगर चोटें लगी हैं, यहाँ कंधे में चोटें लगी हैं, तो प्लास्टिक सर्जरी दो हुआ है, दो सर्जरी उनका हुआ है, तो इतना जल्दी वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, चल फिर तो नहीं पाएंगे। डॉक्टरों ने भी जिस तरह से कहा था कि भाई आराम करने की ज़रूरत है कम से कम 1 से 1.5 महीने, लेकिन बहुत तेज़ी से जैसे शेर की तरह गए थे वैसे ही शेर की तरह वो वापस आए। इस पूरे मामले में दोस्तों देखिए अगर रोनित रॉय की अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो कहा जा रहा है कि जैसे ही सैफ अली खान आज हॉस्पिटल से बाहर आए, अपने घर पहुंचे, यहाँ सबसे पहले मुंबई पुलिस के तमाम सिपाही और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ मौजूद रहें। इसके अलावा फिल्म एक्टर रोनित रॉय को भी सैफ के मुंबई वाले घर पर स्पॉट किया गया, मतलब देखा गया। दरअसल रोनित रॉय जैसा मैंने जिक्र किया तमाम हस्तियां हैं जिनको अपनी सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए वो सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाते हैं और अब जो खबरें आ रही हैं वो रोहित रॉय ही उनके पूरे सुरक्षा को लेकर पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। इनकी सिक्योरिटी का नाम है एस सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन और एस स्क्वाड सिक्योरिटी। ये रोनित रॉय की अपनी कंपनी है। सैफ अली खान की सुरक्षा का इंतज़ाम इन्होंने अब पूरी तरह से संभाल लिया है और जानलेवा हमले के बाद सैफ अली खान ने तुरंत अपनी पुरानी सिक्योरिटी, जो देखा जाए बेकार सिक्योरिटी थी, अगर आपको इतना अच्छा खासा पैसा दिया जा रहा हो सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के नाम पर इस तरह से रिजल्ट निकल कर सामने आ रहे हों, जब आपकी ज़रूरत हो तब पूरी तरह से अगर देखा जाए तो वेस्ट या फिर किसी की जान पर बनाई, तो ऐसी सुरक्षा बेकार है। सबसे पहले उस सुरक्षा को हटाया गया। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे कई फिल्म स्टार्स को सुरक्षा रोनित रॉय दे चुके हैं। सैफर और करीना का जो घर है बांद्रा वाला, वहाँ के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था अब चाक चौबंद कर दी गई है। उनके अपार्टमेंट की बालकनी में जहाँ से वो घुसा था वहाँ भी जाली लगा दी गई है, ग्रिल लगा दी गई है। इसके अलावा सैफ के फ्लोर पर एक्स्ट्रा CCTV कैमरे लगाए गए हैं, यानी उनका जो फ्लोर है वहाँ पर
सीसीटीवी अगर मान लीजिए 5-6 ज़रूरत है तो वहाँ पे 10 लगा दिए गए हैं एक्स्ट्रा सीसीटीवी, ताकि किसी भी तरह से अब कोई ऐसी अनहोनी दोबारा से ना देखने को मिले। लेकिन देखिए दोस्तों, सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद कर दी गई है, लेकिन एक सवाल है जो सवाल अभी भी लोगों के मन में गूंज रहा है। लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि जो आरोपी पकड़ा गया है, क्या वो वही आरोपी है सीसीटीवी फुटेज में जो दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुंबई पुलिस ने इससे पहले जिस लड़के को पकड़ा था और उसमें दावा किया गया था कि 17 जनवरी को मुंबई पुलिस ने जो शाहिद नाम के शख्स की गिरफ्तारी की थी, और कहा गया था कि 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की रेकी इस बंदे ने की थी, उस पर भी पहले से ही हाउस ब्रेक करने के 5 मामले दर्ज थे। उस वक्त लोगों ने कहा कि हाँ, इसका भी चेहरा मिलता जुलता है। हालांकि फिर 17 जनवरी को दोपहर पुलिस ने बयान दिया कि इस शख्स का सैफ अली खान के ऊपर हमला करने का कोई भी लेना देना इसका नहीं है, यानी वो साफ साफ बच गया। फिर दूसरा एक और दावा हुआ था दोस्तों 18 जनवरी को, जब आरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से आकाश कन्नौजिया को गिरफ्तार किया था। मुंबई पुलिस उसकी भी कस्टडी के लिए दुर्ग पहुंची थी, इसे भी तुरंत छोड़ दिया गया और कहा गया कि भाई ये भी नहीं है, मिलता जुलता है। फिर तीसरा दावा जो अब लड़का पकड़ा गया है, मतलब व्यक्ति पकड़ा गया है जिसे आरोपी बनाया गया है, 18 जनवरी की देर रात मुंबई के ही ठाणे जिले से लेबर कैंप इलाके से मोहम्मद शहजाद जो है इसका नाम, उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि आरोपी मोहम्मद शहजाद चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। अब पुलिस ने यह भी दावा किया है सैफ शहजाद, माफ़ कीजिएगा शरीफुल शहजाद को लेकर, कि पकड़ा गया जो आरोपी है इसका पूरा नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। इसकी उम्र 30 साल और भारत में अवैध रूप से एंट्री मारता है। अपना नाम विजय दास रखता है। 5-6 महीने पहले मुंबई आया था, हाउसकीपिंग एजेंसी में काम करने लगा और पहली बार सैफ अली खान के अपार्टमेंट में पहुंचा और इतना बड़ा कांड कर दिया। ये 3 आरोपी जो पुलिस ने एक के बाद एक पकड़े, जिनमें से 2 को तो छोड़ दिया गया है, एक को तो आरोपी बना दिया गया है, या इसे कहें कि आरोपी ये साबित हो चुका है। लेकिन इस बीच में 3 सवाल हैं जो अब उठ रहे हैं। पहला कि हाई सिक्योरिटी सोसाइटी में हमलावर कैसे घुसा। आज सीन का रिक्रिएशन जब हो रहा था तो एक बैकपैक उसे पहनाया गया था और ले जाया गया था और समझने की कोशिश की पुलिस ने कि कैसे ये यहाँ पर आया था। हमला करने के बाद वो इतने शोर शराबों के बीच में बचकर कैसे गया, ये भी सवाल है जो अभी भी लोगों के दिमाग से गया नहीं है। दूसरा कि मेड जो है सैफ अली खान की, वो क्या रात में घर पर रुकती है, हमलावर उसी से बहस क्यों कर रहा था। और तीसरा सवाल, क्या हमलावर मेड का परिचित था, क्या उसी ने हमलावर को घर में एंट्री दी थी। ये सारे सवाल थे, लेकिन अब सारे सवाल क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ ही लिया है, आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और 19 फिंगरप्रिंट मिले हैं और हर एक चीज़ अब रिक्रिएट करने के बाद देखने को मिला कि आरोपी यही है, तो इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अभी भी एक धड़ा है जो बिल्कुल भी इन 2 तस्वीरों को देख कर नहीं मान पा रहा है कि असली आरोपी सैफ अली खान के घर में जो घुसा था वो यही है। क्योंकि हम बार बार उस चीज़ को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों में बहुत अंतर, बहुत डिफरेंस दिखाई दे रहा है। एक दुबला पतला और दूसरा उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं आरोपी को जब 5 दिनों की जो पुलिस को कस्टडी मिली है, इन 5 दिनों के बाद जब पूछताछ खत्म होगी, यानी रिमांड की अवधि जब खत्म होगी, तो पुलिस क्या कुछ आरोपी को लेकर और खुलासे करती है, या जिस तरह से आरोपी के वकील अभी भी इस बात पर अड़िग हैं, इस बात पर टिके हुए हैं कि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक नहीं है, बल्कि मुंबई में 5-6 महीने नहीं बल्कि 5-6 साल से रह रहा है और उसे जबरन आरोपी बनाया जा रहा है। कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि सैफ अली खान अपने घर पर पहुंच चुके हैं और एक जो तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं आज, जब वो निकले गाड़ी से बाहर, गाड़ी के अंदर से ही अपने प्रशंसकों को हाथ दिखा रहे थे और जैसे वो बाहर निकले और लोगों से हाथ उठाकर यूँ अभिवादन किया लोगों का, पुलिस वालों को से भी उन्होंने हाथ मिलाया जो उनकी सुरक्षा में थे। तो बहुत ही मतलब सुखद तस्वीर आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से लगातार इस खबर पर चर्चाएँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। वो चर्चाएँ अब फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ये कहें कि थम गई है तो गलत नहीं होगा, लेकिन इस हमले ने एक विवाद को जन्म दे दिया है कि विवाद की जो बांग्लादेश से घुसपैठ है, अवैध तरीके से देश में घुस रहे हैं, उनको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियाँ हो रही हैं। कल अनुराग ठाकुर ने भी दिल्ली को लेकर कहा कि दिल्ली में भी मतलब जांच पड़ताल होनी चाहिए कि ऐसे कितने लोग अवैध तरीके से हिंदुस्तान में घुसे हैं।
अब इन सब चीज़ों को लेकर देखिए तमाम थ्योरियाँ हैं। पुलिस 5 दिनों के बाद क्या कुछ खुलासे करती है उस पर सब कुछ निर्भर करेगा। इस खबर पर अपनी राय रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।